दोस्तों नमस्कार। रात को 9 बज रहे हैं और हमारे साथ दिनेश कुमार, जिन्होंने भी भूख हड़ताल करी थी, लेकिन कुछ शारीरिक कंडीशन की वजह से इन्हें बाद में हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और इनका अनशन इसकी वजह से तोड़ना पड़ा। लेकिन जिस तरीके से प्रोटेस्टर के द्वारा 20 जुलाई को संसद मार्च कुछ करना है और जो कल की तारीख तय की गई, आज मैं सुबह से देख रहा हूँ कि जिस तरीके से पूरा जंतर मंतर खचाखच भरा हुआ है और इसी में शामिल हमारे साथ दिनेश कुमार है जो छत्तीसगढ़ से आते हैं। तो दिनेश, आप जो कल का हमारा जो संसद मार्ग की तरफ कुछ करना है, आप इसके लिए सरकार को क्या कहना चाहते हैं? सर, जो कल सुबह जो है सोनम वांगचुक के साथ जो हरकत पुलिस प्रशासन ने जिस प्रकार से जबरदस्ती उठा कर ले गए सर, वो बहुत निंदनीय है सर। उसी के लिए मैं जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक वार्निंग जारी किया हूँ सर, कि अगर 20 जुलाई को हम जो शांतिपूर्वक मार्च निकालेंगे संसद की ओर, उसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान या रोकथाम करने की कोशिश की प्रशासन ने, तो 21 जुलाई मेरे जीवन का अंतिम दिन होगा सर। मैं जो है सर हंगर स्ट्राइक में जब बैठा था या आंदोलन में, तो मैंने एक शब्द बोला था, मेरा देश मेरा खून मांग रहा है सर। और वो मैं शब्द फिर से दोहराना चाहूंगा, मेरा देश मेरा खून मांग रहा है सर। तो आपने सुना कि जिस तरीके से 2 दिन पहले इस देश के विख्यात साइंटिस्ट, हाँ सर, बिल्कुल। पर्यावरण सुधारक और शिक्षा के क्षेत्रों में अनेक तरह के काम करने वाले सोनम वांगचुक को यहाँ की पुलिस सफेद चादरों से लपेटकर उन्हें सफदरजंग अस्पताल में एडमिट करा दी इलाज के नाम पर। आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? बस वांगचुक सर जहाँ भी रहे अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, बस यही कामना है। अब वांगचुक सर एक नहीं रहे सर, वांगचुक सर जो है हजारों लाखों और करोड़ों लोगों के दिलों में बस चुके हैं सर। वांगचुक मैं भी हूँ सर, वांगचुक जी के सर भी जी हैं सर। अब हमारा यही मकसद है कि हम आंदोलन को जितना ही भारत के कोने कोने तक फैलाएं सर, और हम ये बताएं कि जंतर मंतर जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हो उसमें हमारी मांग क्या है और हम क्या शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना चाहते हैं। आपको क्या लगती है कि जिस तरीके से कल संसद मार्च कुछ करने की तैयारी है, हाँ सर। क्या सरकार हम लोगों को परमिशन देगी? सर, मैं 1 महीने से इस प्रोटेस्ट में हूँ सर। जब जो पुलिस फोर्स लगी थी सर, उससे 4 गुना जो है पुलिस फोर्स बाहर लगा दी गई है सर। मुझे अंदाजा है कि ये रोकने की कोशिश करेंगे, इसीलिए मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक वार्निंग यही जारी किया सर। तो आपने सुना कि जिस तरीके से 2 दिन पहले इस देश के वैज्ञानिक सोनम वांगचुक, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, यहाँ तक कि जहाँ -20 डिग्री का तापमान होता है वहां पर उन्होंने सेनाओं के लिए अच्छे अच्छे काम किए, वैसे शख्सियत को इस दिल्ली पुलिस खैराना हरकत करते हुए इसे अपने भाषा में डरपोक बोला जाए और सफेद चादरों में लपेट कर सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट करा दी इलाज के नाम पे। लेकिन इस सरकार का उल्टा दाव उन्हीं के ऊपर ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से सोनम वांगचुक को उठा कर लेकर गई, उसके बाद जो यहाँ का मूवमेंट का नजारा तो बिल्कुल ही बदल गया। और जिस तरीके आज सुबह से ही तो आपको भीड़ देखने को मिल रहा है, जंतर मंतर में पैर रखने का जगह तक नहीं है। और आपको यकीन मानिए कि अगर यही भीड़ अगर कंटिन्यू रहा तो कल का जो हमारा मार्च है वो बिल्कुल सफल रहेगा और सड़कों पे लगभग 1 लाख लोग संसद भवन की तरफ कूच करेंगे। आपको लगता है कितने लोग आएंगे? सर, कम से कम 1 लाख लोग तो आएंगे, मुझे ऐसा अनुमान है, क्योंकि ये आंदोलन बहुत बड़ा बन चुका है सर। वांगचुक सर जी ने इस आंदोलन को बहुत बड़ा बनाया है, उन्होंने 100% दिया सर। अब हम सभी लोग जो भी भारत के युवा है, पेरेंट्स है, उनका ये फर्ज बनता है कि आंदोलन में सहयोग करें, वांगचुक सर जी का समर्थन करें, और हम जो है हमारी मांगों को सरकार के द्वारा बिल्कुल कहा गया कि आजादी की लड़ाई में किसी को निमंत्रण नहीं भेजा जाता है, जिसके अंदर जमीर जिंदा होता है वो उस आजादी की लड़ाई में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है। और जिन्हें लगता है कि वाकई में हमारे देश का शिक्षा व्यवस्था की हालत इतनी खराब हो गई है, तो वो लोग अपने घरों से निकलेंगे और कल का संसद भवन जो कुछ करना है इसको सफल बनाएंगे। तो हमारे साथ सुदेश थे जो छत्तीसगढ़ से आते हैं और डे 1 से ही इस प्रोटेस्ट में अपनी भागीदारी 100% निभा रहे हैं। उनसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपसे कल